श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की।
सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। जय हो। श्री राधे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझा, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। राधे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए।
राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल तेरे चरणों की। ना मैया की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय, श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी के माध्यम से कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे भक्तों को भी जय श्रीमन नारायण। भगवान की कृपा से आज हम सब यहाँ वृंदावन की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत जी की पावन अमृतमयी कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। श्रीमती शांति देवी स्वर्गीय श्री बाबूलाल पठारे जी, श्रीमती शांति देवी कहाँ है हमारी मैया? स्वर्गीय श्री बाबूलाल पठारे जी, समस्त पठारे परिवार अपने पितरों की पावन स्मृति में इस कथा का आयोजन बैतूल से आप आए हैं, मध्य प्रदेश की पावन धरा, और कथा का रसपान आप श्री कर रहे हैं। आपकी कामना भगवान निश्चित पूरी करेंगे। और भागवत जी हमेशा 4 चीजें प्रदान करती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो चाहिए वो भागवत जी देती हैं। स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी जो कामना करो कल्प वृक्ष के नीचे, वो कामना कल्प वृक्ष पूरी करता है। पर कल्प वृक्ष भी कुछ चीजें नहीं दे पाता, वो भी भागवत जी देती हैं। जैसे कल्प वृक्ष मुक्ति नहीं दे पाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, पर भागवत जी कराती हैं। श्रीमती सीता नटानी जी, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश नटानी जी, श्री निमिता श्री प्रेम प्रकाश नटानी जी, ऋतु संजय कुमार नटानी जी, प्रिंसेस स्वर्गीय कौशल कुमार नटानी जी एवं मोहित जी, समस्त नटानी परिवार देवनगर जयपुर से आप आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन। जो कामना आप लेकर आए हैं भागवत जी के चरणों में, भागवत जी घर परिवार में गांव क्षेत्र में भागवत सुनने का जो पुण्य है उससे कई गुना अधिक पुण्य तीर्थों में वो कार्य करने का है। आप लोग धाम में बैठकर ये आयोजन करा रहे हैं, निश्चित ही आप पुण्य के अधिकारी हैं। श्री मती राम कुमारी देवी जी, संदीप पांडे जी, आशुतोष अदिति, समस्त द्विवेदी परिवार आप चित्रकूट से आए हैं। तो भगवान श्रीमती राम कुमारी देवी जी कहाँ हैं? संदीप पांडे जी, आशुतोष जी, द्विवेदी परिवार भागवत जी की गंगा में आप सब लोग सुन रहे हैं, कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। तो ये भागवत जी आप सबको लोक भी संवारती हैं और परलोक भी बनाती हैं। कल हम लोग कथा में सुने, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी यजमान परिवार यहाँ पर भागवत जी की पोथी पाठ बैठे हैं। आज आप लोगों ने सभी पोथी पाठ यजमानों का नाम कुछ कल सुने थे, कुछ आज सुने। आपके पूर्वजों की फोटो भी आपने टीवी पर देखी, तस्वीर। किसी की यदि रह गई हो फोटो तो आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे कोशिश होती है, सबका पाठ यहाँ हो रहा है तो सभी
यजमान परिवारों का संकल्प विधि विधान से हो, यहाँ आपकी पूजा पाठ सब चीज़ें विधि विधान से हों। और यहाँ आप लोग देखते भी हैं सुबह 5 बजे से 12 बजे तक पाठ चलते हैं कंटिन्यू, तब जाकर के 7 दिन में भागवत जी का पाठ 18,000 श्लोक पूरे होते हैं। यहाँ 573 पोथी पाठ बैठे हुए हैं और आप में से बहुत यजमान परिवारों ने अपने अपने पितरों, पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी के नाम से भागवत जी का पाठ, कोई पत्नी के लिए, कोई पति के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई किसी के लिए आप वो भागवत जी का पाठ करा रहे हैं। इस पितृपक्ष में आप सब अपनों के बारे में इतना सोच रहे हैं, उनके कल्याणार्थ ये आप बहुत बड़ी सोच लेकर के बैठे हैं। आप सबके कामना भागवत जी पूरी करें। कुछ भक्तजन यहाँ बैठे हैं, कुछ घर पर टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, तो आप सबके द्वारा ये भागवत जी का अनुष्ठान यहाँ प्रारंभ हो चुका है और आज कथा का द्वितीय दिवस है। अभी 12 अक्टूबर से फिर यहाँ भागवत जी की पोथी बैठेंगी। जो चाहें अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध पक्ष में, जैसे कुछ लोग अपने पूर्वजों की तिथि भूल जाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि किस तिथि पर उनके शरीर पूरा हुआ, इसलिए 15 दिनों में जो अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन जो पिंडदान, जो श्राद्ध, जो पुण्य का कार्य होता है, तो जो लोग तिथि भूल जाते हैं या याद भी है, तो आप अमावस्या के दिन उनके नाम से जो कुछ करते हैं वो आखिरी दिन उन्हें प्राप्त होता है, तिथि नहीं पता है तो भी। इसलिए अभी जो 12 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ बैठी हैं, इस भागवत जी की पोथी पाठ में अमावस्या की पावन तिथि आ रही है, तो आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं यदि आप चाहें तो। भागवत जी जीव मात्र को आनंद देती हैं। अच्छा आप बताइए, आप में से कितनों का जीवन, कितनों के जीवन में परिवर्तन हुआ भागवत जी से? भागवत से कितनों के जीवन में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ? इतने लोग हैं जिनके जीवन में परिवर्तन हुआ। कल हमने सुना कि धुंधकारी जब मर गया तब उसने भागवत सुनी तो वो प्रेत बन गया। जो माँ बाप को मारता है वो क्या बनता है? प्रेत। क्या बनता है मैया? भूत प्रेत। अच्छा पुरुष लोग भूत प्रेत बन जाते हैं, स्त्रियां क्या बनती होंगी? क्या मैया? चुड़ैल। आप चुड़ैल को देखी हैं? आप देखे हो बेटा? नहीं? चुड़ैल कौन है? पर स्त्री ही तो चुड़ैल है। पर स्त्री क्या है? चुड़ैल है। पर पुरुष क्या है? प्रेत। तो पुरुष लोग प्रेत बनते हैं। कौन कौन प्रेत बनता है? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो अपनी माँ पिता को सताता है, गलत काम जीवन में करता है, ऐसा व्यक्ति मरकर क्या बनता है? प्रेत। और जो स्त्री अपनी सास की, ससुर की सेवा नहीं करती, सदा अत्याचार करती है, ऐसी स्त्री चुड़ैल। तो जो चुड़ैल बन गए या प्रेत बन गए, उन सब के लिए धुंधकारी प्रेत बन गया। तो गौकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए भागवत सुनवाई, तो वो बांस की गांठ में जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, 7 दिवस की कथा में 7 ग्रंथियां खुल गईं और धुंधकारी उस प्रेत योनि से मुक्त हो गया।
7 दिन में ही प्रेत योनि से मुक्त हो गया, धुंधकारी। ये महिमा भागवत जी की। भागवत जी की बड़ी महिमा है। अब हम प्रवेश करते हैं पावन सी कथा में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। जन्म आदि मतलब जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती, पालन संहार, जो चार थे स्वभिज्ञ स्वराट, जो सब जानते हैं, और स्वानैव राजति इति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित हैं, जिन्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। ऐसे भगवान जिन पर मुह्यन्त यत्सूरयः, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े यत्सूरी। ऐसे हमारे अज्ञान को नष्ट करने वाले भगवान, हमारे हृदय में विराजते भगवान को हम सत्य स्वरूप जानकर प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान, उनका हम ध्यान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। धीमहि सत्यम परम, यहाँ सत्य को ध्याया गया है, सत्य को प्रणाम किया गया। अच्छा बताओ सत्य क्या है? मैया आप बताओ सत्य किसे कहते? सत्य क्या है? जो असत्य नहीं है वो सत्य है। आप बताओ सत्य क्या है? जो देखा और बोला, कई बार देखा और बोला दोनों झूठ हो जाता है, देखी भी झूठ हो जाती है। मैया बताओ सत्य क्या है? मैया यहां वहां ना देखो मेरी मां, बताओ सत्य क्या है? आप बताओ। जो देखा बोला वो सत्य है। आप बताओ सत्य क्या है? इतना टाइम नहीं, मैया बताओ। आप बताओ। मैया बताओ मेरी मां, सत्य क्या है? आप बताओ बेटा सत्य क्या है? जो देखा जो बोला वो सत्य है। कई बार जो देखा वो गलत होता है, देखा हुआ भी गलत होता है, और जो बोला वो भी गलत होता है। मैं ये बताओ सत्य क्या है? आप बताओ सत्य क्या है? इतना सरल है। आप बताओ सत्य क्या है? आप बताओ मैया सत्य क्या है? आप बताओ भैया सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। जो देखा जो बोला वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? भगवान ही सत्य है। अच्छा फिर ये समस्या आ गई, एक सवाल और खड़ा हुआ। यदि भगवान सत्य हैं
तो संसार क्या है बताओ आप? मोह माया तो है, तो संसार सत्य है कि झूठा है ये बताओ। हाँ, सत्य है संसार आपके हिसाब से, आप बताओ। भगवान सत्य है ये तो कंफर्म है, अब संसार सत्य है कि झूठा है आप बताओ कृपा करके। सत्य, सत्य मैया, सत्य है या झूठा है संसार? आप बताएंगे दादाजी चश्मा वाले, संसार सत्य है कि झूठा है? झूठा है, आप बताओ। संसार झूठ, ये तो झूठा कह रहे हैं मैया। मैया ये कुर्सी पे बैठी मैया बताएंगी, मेरी माँ, संसार झूठा है या सच्चा है? झूठा है। इस तरफ वाली मैया बताओ झूठा है, और पीछे वाले भैया बताओ झूठा है। सब झूठा, आप बताओ झूठा है सच्चा है? टोपी वाले भैया, संसार झूठा है, कैसे झूठा? सिद्ध करो। आपने झूठा कह दिया, हमने मान लिया, ऐसे नहीं होगा। झूठा है तो सिद्ध करके बताओ कैसे झूठा है संसार। यदि संसार झूठा है तो ये दिख क्यों रहा है? संसार झूठा है तो सिद्ध करो कैसे। आप संसार सच्चा है कि झूठा है? सच्चा है। ईश्वर सत्य है तो संसार क्या है? उन्होंने बनाया है इसलिए सत्य है। तर्क ठीक है आपका। आप बताओ संसार सत्य है कि झूठा है? हाँ? सत्य है झूठा है? झूठा है। झूठा है सिद्ध करो कैसे झूठा है? ईश्वर सत्य है माना, संसार सत्य है कि झूठा है? झूठा है तो उसे सिद्ध करो ना भैया। कैसे करोगे? आपने कह दिया, हमने मान लिया, या हमने कह, इसलिए हम कथा सिद्ध कर करके बताते हैं। इसलिए कथा में हम कथा कम सुना पाते हैं, समझाते समझाते 3 घंटे गुजर जाते हैं आप लोगों को, क्योंकि सिद्ध करके बताना पड़ता है। और यही सिद्ध, ये कथा नहीं होती, हम कथा का सार सार सुनाते हैं आपको, जरा में आपको समझना होता है। कथा नहीं है ये, कथा का सार है। अब देखो आप सब, कुछ लोग कह रहे हैं संसार सच्चा है, कुछ लोग कह रहे हैं झूठा है। चलो आप सच्चा भी कह रहे हैं तो सच्चे को भी सिद्ध करके बताओ, और झूठे कह रहे हैं तो झूठे। सिद्ध, बिना सिद्ध किए ना आप उसे सत्य मान सकते हैं ना। तो देखो ईश्वर को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, और यदि आप चाहोगे तो मैं ईश्वर को भी सिद्ध कर दूंगा। यदि आप कोई सवाल करें कि महाराज जी भगवान सत्य हैं, तो भगवान सत्य हैं सिद्ध करके बताओ, मैं सिद्ध कर सकता हूं। ऑलरेडी ईश्वर सिद्ध है, जरूरत नहीं है, पर फिर भी कोई मेरे से सवाल करे तो मैं कर सकता हूं। लेकिन ईश्वर को देखो, ईश्वर को मैं सिद्ध करके बताता हूं। ईश्वर सत्य है कैसे? उदाहरण से समझो। भगवान तब भी थे जब हम में से कोई नहीं था, भगवान अब भी हैं जब हम सब हैं, और भगवान तब भी रहेंगे जब हम में से कोई नहीं रहेगा। तो यह सिद्ध हो गया कि वो सत्य है। सत्य है इसलिए तीनों कालों में, जो तीनों कालों में हो वो सत्य है। भूत, भविष्य और वर्तमान, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो तीनों में हो वो क्या है? सत्य। और जो पास्ट में था फ्यूचर में नहीं, या फ्यूचर में होगा पास्ट में नहीं, या प्रेजेंट में है फ्यूचर में नहीं, या प्रेजेंट में है पास्ट में नहीं था, वर्तमान में है पर भूत में नहीं था, वर्तमान में नहीं है पर भविष्य में रहेगा, तो वो सत्य नहीं है। जो तीनों कालों में रहे। काल कितने होते हैं? भूतकाल, भविष्य काल और, तो तीनों कालों में जिसकी सत्ता एक सी रहे, जो बदले ना, परिवर्तित ना हो, उसे क्या कहते हैं? सत्य। तो भगवान सत्य है क्योंकि वो तीनों कालों में सत्ता भी है और जस के तस भी है। बिहारी जी तब भी थे जब हम लोग नहीं थे, बिहारी जी अब भी हैं जब हम लोग हैं, और बिहारी जी तब भी रहेंगे जब हम लोग, तो सत्य सिद्ध हो गया। अब संसार को सत्य माने असत्य माने, अब इसको संसार में भी घटाओ।
कि क्या संसार भूत में था, भूतकाल में पहले संसार ऐसा था जैसे आज है? संसार क्या ऐसा रहेगा जैसे आज है? मतलब संसार में बदलाव है, परिवर्तन है, संसार सरक रहा है, हर रोज परिवर्तनशील है और संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील। यहां तक कि आप मां के पेट से बाहर आए तो आप इतने से थे, जवानी आई, शरीर बदला, मतलब आपकी बॉडी, आपके फेस, आपके स्वभाव, आपके स्वरूप में भी परिवर्तन है। आप तीनों कालों में एक से नहीं। आप जैसे हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में जैसे हैं, आप ऐसे भूत में नहीं थे और ऐसे भविष्य में नहीं रहेंगे। बोलो हाँ। तो आप में परिवर्तन है, आपकी मां में परिवर्तन है, पेड़ पौधे पशु पक्षी नदी तालाब समुद्र सब में परिवर्तन हो रहा है। समुद्र में भी परिवर्तन है, पता है आपको? कहीं वो विस्तार है, कहीं वो छोटा है और हो रहा है, कहीं विस्तार ले रहा, कहीं छोटा, कहीं घट रहा, कहीं बढ़ रहा। नदी भी, पहले नदी यमुना जी यहां परिक्रमा मार्ग में बहती थी आगे, अब नदी वहां, यमुना जी वहां से आधा किलोमीटर आगे चली गई। और ये पूरे भारत की प्रत्येक नदी की घटना है। परिवर्तन नदियों में है, परिवर्तन पेड़ पौधों में है। जो आज हरा भरा है वो कल सूखा मिलेगा आपको। गाय भैंस बकरा बकरी पशु, मतलब कुछ भी आप उठाओ, परिवर्तन। तो जो परिवर्तित है वो असत्य है। फिर से समझो, जो परिवर्तित है, जिसमें परिवर्तन है, जो परिवर्तित होता है। अच्छा एक बात बताओ, बदलता कौन है? सत्य बदलता है कि झूठ बदलता है? जोर से। सत्य कभी नहीं बदलता। जो कभी ना बदले, तीनों कालों में एक सा हो, वो सत्य है, और जो बदल जाए वो झूठा है। अब आप बताओ कि संसार सत्य है या झूठा है? झूठा है। देखो हमने सिद्ध करके बता दिया तो आपको समझ में आ गई बात। और जब समझ में आई तो मैया ने बोला था सत्य है, पर सिद्ध करने पर उनके समझ में आ गई। तो आपको कोई भी बात समझने के लिए सिद्ध करना पड़ता है। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है? इसलिए हम कथा को सिद्ध कर करके सुनाते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब ये विषय सब भागवत जी का विषय है। सत्यम परम धीमहि की ये व्याख्या है। ईश्वर सत्य है, सिद्ध करो अब सत्य को। तो हमने सत्य को सिद्ध किया। एक एक विषय को सिद्ध करने में 10-10 मिनट लग जाता है। ऐसे में चीजें सिद्ध करने में। और एक चीज और है कि जब हम बातें सिद्ध करके बताते हैं तो हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाती है। अब आप यहां से जाएंगे और 1 साल बाद भी आपसे कोई सवाल करेगा या 5 साल बाद, तो आपको कुछ ना कुछ स्मृति रह जाएगी और आप सही आंसर दे सकते हैं। तो संसार मिथ्या है, झूठा है। इसलिए तो कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार को स्वप्नवत बताया है। अच्छा बताओ, सपना सच्चा होता है कि झूठा होता है? सपना क्या होता है? आंख खुलते ही रात्रि का सपना टूट जाता है। जैसे वो सपना आपने आंख बंद करके देखा, ऐसे ये जगत का सपना आपने आंख खोल कर देखा। जिस दिन आंखें बंद होंगी उस दिन पता चलेगा कि ये सब सपना ही था जो आंख खोल कर देख रहे थे। आंख बंद, आंख खुली तो रात का सपना टूटा, और आंख बंद होंगी तो ये संसार का जगत का सपना भी टूट जाएगा। एक्चुअली दोनों ही सपना है। जो आप रात को देखते हैं वो भी सपना है, और ये जो दिन को देख रहे हैं सब सपना है। और गलती क्या है? इस सपने को हम अपना मान लेते हैं, इसलिए कष्ट में है आज का आदमी, दुखी रो रहे भगवान गुरु जी हम बड़े परेशान। क्यों? क्योंकि आपने सपने को अपना माना है। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, महाराज मेरा 1 बेटा है 1 बेटी है, महाराज मेरी दुकान मेरा फैक्ट्री। ये जो आप कह रहे हैं ये आप सपने में कह रहे हैं।
ये सपना है, और सपना कभी अपना, और आपने अपना, ये बेटा महाराज जी ये बेटा मेरा है, अब आप सपने में सपने के बेटे को अपना मान रहे हो, तो इसलिए तो रोते हो आप लोग, इसलिए परेशान है। जगत को स्वप्न की तरह मानो। किसकी तरह मानो? बस आंख बंद होने की देर है, ये सब टूट जाएगा। आंख बंद होते ही तुम्हें कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कोई कर दे ना, तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें आग में जला दे, कोई पीड़ा नहीं। पूरा खेल सपने का। ये सपना जब तक है, टूटने के बाद तो फिर कुछ भी हो, है ना मेरी मां? अभी आपके घर से कोई 10 रुपए उठाकर ले जाए या एक गिलास उठाकर ले जाए, आप दो, ए मेरे घर से चोरी कर रहा, चल रख, और आपका सपना पूरा हुआ, शरीर पड़ा है, और फिर जमाने में कुछ भी होता रहे, आपको कोई परवाह नहीं। बात सपना टूटने की है। और सपना टूटते ही एक चीज और टूट जाती है, बताओ क्या? सपने के संग एक चीज और टूटती है, बताओ क्या? हाँ? क्या? नींद तो टूटती है, साची कहे। एक चीज और टूटती है नींद के सिवा। वही सपना जब टूटा तो नींद टूटी, तभी तो कहा गया कि सपना टूटा, उसे अलग से कहने की जरूरत नहीं है। वही नींद टूटेगी तभी ना आंखें खुलेंगी, तो कह दिया गया सपना टूट गया, मतलब आंखें खुल गई। क्या टूटता है? जब आपका सपना टूटता है तो सपने के संग अभिमान भी टूट जाता है। मैं बड़ा आदमी था, मैं धन्ना सेठ था, मेरे पास वो, ये जो लोग गाना गाते हैं, तुम हमें नहीं जानते, हम ये वो। तो जब इसका ये सपना टूटेगा और ये पड़ा रहेगा, तो इसका अभिमान भी तो टूट गया। कहाँ गई अब तेरी गाड़ी, कहाँ तेरी बड़ी बड़ी बातें? तो जब सपना टूटता है ना, दिन वाला सपना, जब ये जगत का सपना टूटता है, तो सपने के साथ बहुत कुछ चीजें टूट जाती हैं। व्यक्ति का अभिमान जीते जी टूट जाए तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन जीते जी टूटता नहीं है, मरने के बाद टूटता है। आप लोग अपना मरने के बाद के लिए ना रखिएगा, पहले ही समाप्त कर दीजिएगा अभिमान, एटीट्यूड, ईगो। ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप है, उन्हें हम बारंबार नमः। इसलिए संसार झूठा है, तो झूठे में मन क्या लगाना? आपका बेटा सच्चा है कि झूठा है? जोर से मैया, आपका बेटा सच्चा है कि झूठा है? झूठा है। आप झूठी हो कि सच्ची हो? हैं? आप भी झूठी, आप भी झूठे, आपकी माँ भी झूठी, आपके पिता भी झूठे, हम सब झूठे हैं। ये जगत ही झूठा है, तो बेटा बेटी पति पत्नी सब झूठा। और याद रखना, समझदार वो कौन? अच्छा आप बताओ, समझदार कौन है? जो सच्चे में मन लगाए या झूठे में मन लगाए? वो भैया फोटो वाले सो रहे हैं क्या? जगाओ साहब, जागो सरकार। सो गए आप? तो ये बताओ, समझदार कौन है? जो सच्चे में मन लगाए या झूठे में मन लगाए? तो फिर सच्चे भगवान हैं और आप लोग मन संसार के लोगों में लगाए बैठे हैं, तो आप सही हैं या गलत हैं? बोलो मेरी माँ, गलत हैं? तो सही होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जगत से मन हटाकर जगन्नाथ में मन लगाना पड़ेगा। अभी रॉन्ग है, राइट होने के लिए मन को वहां से उठाकर यहां जमाना पड़ेगा। इसलिए अभी से अभ्यास में लगो, कामयाबी मिलेगी।
मन को अभी से लगाओ, लगेगा। जगत अच्छा है, व्यवहार करो, रहो, आनंद लो, हंसो, मुस्कुराओ, गाओ, नाचो, झूमो। झूठा है पर नाचो, गाओ, मस्ती से रहो, आनंद से रहो, खुश रहो। ये मान करके ये सब झूठा है। सच्चे तो भगवान है। इसलिए मीराबाई क्या बोली? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, दूसरा कोई है नहीं। अच्छा बताओ, भगवान कैसे हैं? साकार हैं कि निराकार हैं भगवान? मैया, भगवान निर्गुण हैं कि सगुण हैं? साकार या निराकार? भगवान कैसे हैं बेटा बताओ? दोनों हैं। साकार मतलब जिसका कोई आकार हो, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, वो निराकार है। तो साकार उसी को ही निर्गुण और सगुण कहते हैं। तो बताओ, भगवान को आप लोग क्या मानते हैं? निराकार या साकार, निर्गुण या सगुण? बोलो, क्या मानते हैं आप लोग? आप निराकार मानते हैं भगवान, साकार तो निराकार नहीं मानते। आप क्या मानती हो मैया, भगवान को साकार या निराकार? मैया, भगवान को आप क्या मानती हो? भगवान का कोई आकार है या नहीं? उत्तर दो आप दोनों। आप बताओ मैया, आप बताओ। भैया, चश्मा वाले भैया बताएंगे। हाँ? निराकार हैं। हाँ। और पीछे कोई बताए? साकार हैं। आप बताओ। निराकार। ये मैया बताओ। मैया, हाँ, सो रही हो क्या माँ, या सुन रही हो माँ, क्या कर रही हो माँ, कुछ तो कहो। मैया, साकार हैं भगवान कि निराकार हैं? दोनों। हाँ, भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। आप बताएं, अब इसे सिद्ध करो, कैसे हैं दोनों? तो सिद्ध कर देंगे, 1 मिनट लगेगा। जैसे पानी, पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं है, पर वही पानी जब फ्रिज में रखा जाए गिलास में भरकर तो बर्फ हो जाता है। तो बर्फ का तो आकार होता है, टेढ़ा टापटा जैसा हो। पानी का कोई आकार नहीं, पर बर्फ का आकार है, पानी ही बर्फ है। उसी तरह जैसे पानी का तो आकार, वो पानी निराकार है, पर बर्फ बनने के बाद आकार है। उसी प्रकार भगवान तो पानी की तरह निराकार है, पर जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में कैद होता है वो परमात्मा, तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। तो ईश्वर साकार है या निराकार, ये देखो हमने सिद्ध करके बता दिया। ये हो गया सिद्ध। अब कोई किंतु परंतु बचा? तो वो निराकार भी है। और अब कोई कहे कि मैं तो निराकार की पूजा करता हूं, हाँ भैया आप अच्छे हैं। कोई कहे जी मैं साकार की पूजा करता हूं, हाँ जी आप अच्छे हैं। अब आप कहें जी नहीं तुम गलत हो मैं सही हूं, अब ये जो तुम लड़ते हो ना ये गलत। अच्छा, अब एक बात बताओ, इन दोनों में एक नंबर आपको चुनना पड़ेगा। भगवान निराकार भी है और साकार भी है। अब ये बताओ, इन दोनों में आप ज्यादा नंबर किसे देंगे? बोलो, आपके मतलब के कौन है? जोर से। हाँ, हम मनुष्य हैं ना, तो हम मनुष्यों के लिए तो निराकार है। यदि ईश्वर तो वो तो है, लेकिन उस निराकार में मन कहां लगाओगे? मन कहां टिकेगा? अरे मन को टिकाने के लिए कोई तो आकार हो, इसलिए भगवान का मंदिर में एक आकार दिया जाता है। ऐसी मूर्ति, ऐसे ठाकुर जी
इसलिए भक्तों ने साकार को प्रकट किया कि निराकार में मन लगाने के लिए तो उच्च कोटि की साधना चाहिए, और वो साधना सबकी है नहीं। तो इसलिए भगवान उन भक्तों के लिए, हम जैसे पापी भक्तों के लिए, हम जैसे मूर्ख भक्तों के लिए भगवान वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके प्रकट हुए हैं, हम जैसे पापियों के लिए। ठीक है ना मेरी माँ? बेटा अच्छे से लेना सेल्फी, सेल्फी ले लो, ले लो, लो लो। बताओ भगवान सगुण है कि निर्गुण है? ये बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। सगुण है, दोनों है। कैसे? सिद्ध करो दोनों को। जैसे अभी हमने बताया ना, सिद्ध करके। जैसे हाँ हाँ, ठीक पकड़े, सही। अब मोबाइल रख दो, ऐसी सुनो, फिर आप भी सिद्ध करके अपनी मां को बताना, हमने ये सुना, ये सुना, ये सुना। बच्चे ने देखो, कठिन कठिन चीजें जब सिद्ध की जाती हैं तो बच्चे भी समझ लेते हैं उस विषय को, बूढ़ों की तो छोड़ो। ये देखो, इसलिए कथा को ना सिद्ध करना पड़ा। हर बात को हम क्या बताएं, हम जो कहते हैं उसे सिद्ध करने की कोशिश कर, इसलिए कि ये बच्चे भी समझ लें। इसलिए कहानियां तो आप सब जानती हैं, कहानियां क्या सुनाएं आपको। भगवान अभी कहानी भी सुनाएंगे, आप चिंता ना करना। भगवान के अवतार कितने हैं मेरी मां? कितने अवतार होते हैं? टोटल कितने अवतार हैं भगवान के? बेटा आप बताओ। 24। कितने अवतार हैं भगवान जी के? ये 24 अवतार किनके हैं? कौन से भगवान जी के 24 अवतार हैं? भगवान कितने होते हैं आप बताओ, भगवान कितने होते हैं? सब चुप रहो, टुप्पी टाप रहना सब। ये मैया बताएंगे भगवान कितने होते हैं। हाँ, एक। कितने भगवान होते हैं मैया? भगवान कितने होते हैं ये मैया बताएंगी आप, पीली मैया। एक। क्या नाम है एक का? हाँ हाँ, क्या एक भगवान का नाम क्या है? श्रीमन नारायण। जो एक भगवान है वो वही भगवान है जो क्षीर सागर पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं, उन्हीं को कहते हैं श्रीमन नारायण। वही है नारायण। वह नारायण ने, उन भगवान ने 24 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 24, जिसमें 23 अवतार हो चुके हैं। एक इसी कलयुग में होने वाला है कल की अवतार। 24 अवतार। तो भगवान नारायण को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, गाय ब्राह्मण संतों पर अत्याचार बढ़ता है, समाज पर दीन दुखियों पर अत्याचार बढ़ता है, भक्तों पर अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान उस अत्याचार को, उस पाप को मिटाने के लिए अवतार लेते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनके, कभी धनवंतरी बनके, कभी कच्छप बनके, कभी परशुराम बनकर के। जब जब धर्म की हानि होती है। अच्छा, धर्म की हानि का क्या मतलब है? धर्म की हानि कैसे होती है? पाप बढ़ता है तो धर्म की हानि होती है। कैसे हानि होती है? उदाहरण, जैसे जैसे
आपने किसी संत पर विश्वास किया, चलो संत पर तो ठीक है, आपको अपने बेटे पर विश्वास है, आपको अपने खून पर, बेटे पर विश्वास है कि मेरा बेटा तो औरों की जैसे नहीं है, मेरा बेटा तो मेरी सेवा बुढ़ापे में करेगा ही करेगा, गिलास भर पानी सम्मान से, रोटी सम्मान से, चरण सेवा करेगा ही करेगा, ख्याल रखेगा। जिस बेटे पर माँ बाप का विश्वास होता है जरूरत से ज्यादा, और जब वही बेटा अपनी माँ, अपने पिता से मुंह फेर लेता है और मां का विश्वास एकदम तोड़ देता है, तो मां ने तो विश्वास किया था और सामने वाले ने विश्वास तोड़ दिया। तो अब मां बाप सोचते हैं, बताओ जब खुद की औलाद हमारी ना हो पाई, अब संसार में कौन हमारा होगा? हमने सबसे ज्यादा विश्वास तो इन्हीं पर किया था और इन्होंने ही तोड़ दिया, तो कौन? तो ये है धर्म की हानि, कि जिस पर आप विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि धर्म की दुहाई है, नहीं मैं जानता हूं। और देखो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या, जब कोई बेईमानी करता है तो आप एक बात जरूर, क्या यही धर्म है? आप क्या बोलते हैं, बेटा क्या तुम अपनी मां के साथ जो व्यवहार कर रहे हो क्या ये धर्म है? ऐसा लोग बोलते हैं, क्या यही धर्म है? जब एक दोस्त, एक मित्र के साथ गलत करता है तो वो ये जरूर कहता, मित्र क्या यही धर्म है? कैसी को धर्म कहते हैं? मतलब आज क्या हुआ, धर्म टूट गया, आपका धर्म, आपने विश्वास तोड़ दिया किसी का, या आपका किसी ने तोड़ दिया, यही है धर्म की हानि, कि आपने जिस धर्म पर विश्वास करके काम किया, सामने वाले ने धर्म तोड़ दिया। विश्वास तोड़ा मतलब धर्म तोड़ दिया, यही है धर्म की हानि। तो जब कलयुग में प्रायः लोग धर्म की हानि करने वाले हो जाएंगे, अभी तो वृद्धाश्रम कम है, जब हर गली नुक्कड़ में आपको एक वृद्धाश्रम मिलने लग जाए, जब 100 में से 95% बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकालने, अपमानित करने लग जाएं, कलयुग के आखिरी में तो ऐसे ही होगा। ऐसा तो अब देखने को भी मिल भी रहा है। तो ये धर्म की हानि होगी। जब धर्म की हानि तेजी से हो जाएगी, जब सत्य बोलने वाला, विश्वास पर खरा उतरने वाला कोई ना रह जाएगा। आपका पति आपके विश्वास को, अब पत्नी को कितना विश्वास है मेरे पति पर, मेरा पति मुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन जब पत्नी को पता चलता है कि मेरे पति का तो पड़ोसन से महीनों से चक्कर चल रहा है, तो पत्नी के पांव तले से जमीन खिसक जाती। तो उसके पति ने क्या तोड़ दिया उसका? तो किसकी हानि हो गई? धर्म की हानि। इसी को धर्म की हानि कहते हैं, कि पत्नी का विश्वास, पति, आजकल पत्नियां भी कुछ ऐसी जो पति का विश्वास तोड़ देती हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, मतलब हर रिश्ते आजकल आप देख सकते हैं जहां धर्म की हानि दिख रही है। अभी मात्रा कम है माना की, लेकिन ये मात्रा समय के साथ साथ बढ़ने वाली है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। इसी को कहते हैं धर्म की हानि। जब जब हो यह धर्म की हानि, तो बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी जब धर्म की हानि हो जाएगी, यह धर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान का अवतार होता है। क्या होता है? भगवान का अवतार होता है। क्या बनकर आते हैं? राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। 24 अवतार में पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। फिर 12 अवतार हिरण्याक्ष को मारने के लिए, पृथ्वी को स्थापित करने के लिए। तीसरा नारद जी, भक्ति का प्रचार करने के लिए। भगवान के सबसे बड़े एजेंट नारद जी हैं, सबको भगवान से जोड़ते हैं। बीमा कंपनी बीमा से जोड़े तो एजेंट, वो बीमा कंपनियों के एजेंट हैं, हम भगवान के एजेंट हैं, आपको भगवान से जोड़ रहे हैं, तो एजेंट ही तो हैं, अपना भी कमीशन रहता है।
कि एक आदमी को भगवान से जोड़ दिया तो अपनी भी सदगति निश्चित हो गई, 84 के चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा।